हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्तान ताबिश। मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनक्रोर की। इनकी देखेंगे एग्ज़ाम क्या है, इनकी फ़ीड क्या है और बहुत सी मालूमात जो है आज हम सनक्रोर की डिस्कस करेंगे। सनक्रोर आप जानते हैं कि अपने खूबसूरती की वजह से, अपने साइज़ की वजह से बहुत एक मकबूल जानवर है, बहुत प्यारा परिंदा है और जो है ये एक पालतू परिंदा है। लोग इसको घरों में पालते हैं और बड़े शौक से रखते हैं और ये इसके कलर जो हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इसकी लंबाई जो है तकरीबन 12 इंच तक होती है और बड़ा ये जो है नारंगी यानी कह लें ऑरेंज कलर और जो पीला कलर इसके अंदर होता है, जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो जिसकी वजह से इसको जो लोग अपने घर में एज अ पेट बर्ड रखते हैं। इसके अंदर जो है कलर में जब हम बात करते हैं तो ऑरेंज और जो है पीले कलर के साथ साथ इसके अंदर जो है कुछ सब्ज धब्बे भी पाए जाते हैं, यानी ग्रीनरी का कुछ जो है हिस्सा जो है ग्रीन इसका आप इसको महसूस होता है। अगर आप गौर से देखें तो यानी ये ऑरेंज, पीले और सब्ज कलर इसके जो है ना 3 कलर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट जो नज़र आता है वो ज़्यादा ऑरेंज और पीला कलर जो है इसका नज़र आता है। और इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो चोंच होती है वो काली होती है और इसकी आंखों के गिर्द जो है सफ़ेद हल्के से बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं और दुम इसकी लंबी होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसका जो कलर जो है बहुत ज़बरदस्त जो है चमकीला लगता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। ये बड़े मीठे अच्छे मिजाज का जो परिंदा है, इसकी अफजाइश नस्ल आसानी से की जाती है। इसको एज अ पेट बर्ड घर पे रख सकते हैं और जो है इसको प्रॉपर जो है इससे ब्रीड ली जा सकती है इससे जो है, और इसको घरों में पाल सकते हैं। तकरीबन जो है ये अडल्ट होने में पौने 2 साल से 2 साल तक का टाइम ले लेता है और जैसे ही जब ये 2 साल तक इसकी एज जाती है तो इसके कलर जो हैं बड़े खूबसूरत हो जाते हैं और ये ब्रीड के काबिल हो जाता है। मेल और फीमेल में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो देख लेते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। मेल की जो थोड़ी सी रंगत होती है वो गहरी होती है, उसका रंग थोड़े तेज़ होते हैं। इसके अलावा जो है जो मेल का सर होगा वो थोड़ा चौकोर टाइप होता है और जो है छपटा होता है, जबकि जब मादी की बात करते हैं मादी का सर जो होता है वो गोल होता है और थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो मेल को देख के ही बता देते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल को देख के बता देते हैं कि ये वाली फीमेल है। बहुत से मैंने देखा कि लोगों को तजर्बा है जो इन्होंने सनक्रोर रखे हुए हैं, जो अपने इनकी पालते हैं, इनको इनकी ब्रीडिंग करते हैं और जस्ट लाइक वो एक उनका छोटा सा ये साइड बिजनेस मैंने पाकिस्तान में बहुत से लोगों को करते देखा है। तो दुनिया में लोग जो है इसको घर पेट बर्ड भी रखते हैं और जो इससे अर्निंग भी करते हैं, उससे ब्रीड लेके उसको सेल करके जो है। अब देखते हैं कि इनका जो आबाई इलाका कौन सा है, कहाँ से ये जो सनक्रोर आया था। तो सनक्रोर के मतलब जो है कहा जाता है कि जनूबी अमेरिका, ख़ास तौर पर वेनेज़ुएला, शुमाली ब्राज़ील और कियाना से इसका तल्लक है। ये वहाँ से बर्ड जो है इसकी जो है इब्तिदा होती है और वहाँ पे भी ये ज़्यादा मिलता था। और अब बात करते हैं इसकी कि देखभाल और खाना पीना इसका क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर फ़र्ज़ करो अगर परिंदा है तो वो परिंदे जो होते हैं आज़ाद फ़िज़ा में रहने वाले ये जानवर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसी तरह अगर इसको परिंदे में जो कोई भी परिंदा होगा वो केज में रहना इतना पसंद नहीं करेगा, उसको चाहिए कि वो चाहता है कि वो थोड़ा ओपन एरिया हो। इसी तरह जो है सनक्रोर को भी खुली फिजा ओपन जो जगह है वो पसंद करता है। तो इसलिए इसका जो केज है उस केज का साइज इतना रखेंगे कि जो है सनक्रोर इजीली फ्लाइट कर सके। और कुछ जैसे अरसे में इसको जैसे साल में कम से कम इसको 2-4 माह जो है ओपन फ्लाइट भी देनी चाहिए, ताकि जो है इसके बॉडी जो है इसके पर जो इसके जो हड्डियां वो मजबूत हों। तो ये नेचुरल है कि परिंदों को उड़ने के लिए जो है थोड़ी सा जो है एरिया ज़रूर चाहिए होता है कि जहाँ पे वो फ्लाइट कर सकें। तो इसलिए जो मोस्टली मैंने देखा कि ब्रीडर्स होते हैं वो साल में कम से कम 3 से 4 माह ज़रूर इनको जो है एक खुली फ़्लाइट के अंदर छोड़ते हैं, जहाँ पे इनको फ़्लाइट के लिए खुली जगह दी जाती है ताकि इनका जिस्म जो है वो जो चर्बी एक्स्ट्रा जो है इनके मोटापा आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा जब हम बात करते हैं सनक्रोर की एज अ पेट बर्ड, तो जब हम घरों में परिंदे रखते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब इनकी पूरी नहीं कर पाते, इनको एक मुतवाज़न जो बैलेंस डाइट होती है वो नहीं दे पाते।
तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सीड मिक्स हो वो प्रॉपर होना चाहिए। सीड मिक्स में जितने भी सीड्स हैं मार्केट के अंदर जो है कम्बिनेशन जो उसका जो कोई भी एक्सपर्ट होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इसके लिए सीड मिक्स कौन सा होना चाहिए। लेकिन सीड मिक्स के साथ साथ इसको जो है ना सॉफ्ट फूड भी देने चाहिए। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है जैसे उबाल के आप इसको गंदम दे सकते हैं, मकई दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, यानी सब्जियां ऐसी चीज़ें साथ साथ इसको सर्व करने चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आम स्पेशली मैंगो हो गया, ये इसको बहुत लाइक करते हैं मतलब। तो ये फ्रूट्स भी खाते हैं और इसके अलावा सब्जियां भी खाते हैं और गंदम उबली हुई मकई ये चीज़ें लाइक कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप सनक्लोर रखते हैं तो उसकी बैलेंस डाइट का ख्याल ज़रूर रखें। बैलेंस डाइट में आप उसको सीड मिक्स प्रॉपर दें। सीड मिक्स के लिए मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा उसको वेजिटेबल दें। उसके अलावा वेजिटेबल में जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, तो खीरा हो गया, ऐसी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर सेब दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं। तो ये इसकी पसंदीदा खुराक होती है, ये बड़े शौक़ से खाता है। जब ये आप इसको मुनासिब ग़िज़ा देंगे और इसकी जो है बैलेंस डाइट होगी और इसको फ़्लाइट भी साल में मतलब 3 से 4 माह करवाएंगे तो इसकी एज बहुत मुनासिब ये जी सकता है। वैसे जब बात करते हैं तो इसकी नॉर्मली एज जो है 15 से 25 साल तक जो है सनक्लोर ज़िंदा रह सकता है। अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी इसको खुराक मिले तो इसकी लाइफ 15 से 25 साल तक है। लेकिन क्योंकि हमारे जो पेट बर्ड्स होते हैं हम इनको प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते, इनके अंदर कुछ कमी रह जाती है, तो जिसकी वजह से इनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, उसको अच्छी फीड दें, उसको सब्जियां, फल और सीड मिक्स दें तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये परिंदे जो बड़े शौक और चंचल होते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं और कभी उल्टे लेटते हैं, कभी कमर पे लेटते हैं, और अगर इनके केज के अंदर खिलौने या रस्सी रख दी जाए तो उससे खेलते हैं, रस्सी से फिर लटकते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये अगर तो घर पे जैसे आपने पेट रखा हुआ है, पेट बर्ड रखा हुआ है, तो कोई भी बर्ड होगा जब आप उसको छोटे से बच्चों से पालते हैं तो आपसे मानूस हो जाता है। इसी तरह ये सनक्लोर भी आपसे मानूस हो जाता है। लेकिन जो है बाज़ दफ़ा ये काट भी लेता है, तो ये नहीं कह सकते कि ये जो है बहुत अच्छा ऐसा परिंदा जिसको आप हर वक्त पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा सख्ती से करें, छुएंगे या फिर इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बाज़ दफ़ा ये काट भी लेता है, जो बड़े जो है सख्त होता है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सनक्लोर जो बहुत प्यार करने वाला परिंदा होता है और बहुत जल्द मानूस हो जाता है और अपने जो है मालिक के साथ, जिसके साथ रहता है, इसको जो है आइडिया होता है कि ये मेरा मालिक है और उसका ख्याल रखता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि काटता है। अब बात करते हैं इसकी आवाज़ की, तो इसकी जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ होती है। पिछले दिनों मैं एक दोस्त के शेड में गया तो मैं जैसे ही शेड के अंदर इंटर हुआ तो इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने जो है कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 पेड़ लगाए हुए थे। तो उसने मुझे बताया कि कुछ देर तक शोर करेंगे और उसके बाद जो है खामोश हो जाएंगे। सनक्लोर की जो आवाज़ होती है वो बहुत हाई होती है और जो है तो मतलब इतना ज़्यादा शोर करता है कि बाद लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सनक्लोर मैंने देखा है जिन्होंने लोगों ने रखे हुए हैं उन्होंने बिल्कुल लास्ट वाली मंजिल पे करके रखे हुए हैं और जो उनका जो है रूम के अंदर रखे हैं, क्योंकि अगर ओपन एरिया के अंदर रखेंगे तो इनकी शोर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शोर करते हैं। लेकिन देखा जाए कि ओपन एरिया के बजाय अगर इनको किसी कमरे में जो कंट्रोल शेड में रखे तो वहाँ पे एक तो ब्रीड अच्छी करते हैं और दूसरा जो है इनके शोर से लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते। और मैंने ये भी देखा कि सनक्लोर जो है ये बोलना भी सीख जाते हैं, कुछ वर्ड बोलने लग जाते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल छोटा सा बच्चा पालते हैं और उसको जो है ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ उसको हैंड फीड करवाते हैं और उसको कुछ लफ्ज़ बोलते हैं तो वो जल्द ही जो है बोलना भी सीख जाते हैं। ये बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं कुछ लोगों के पास जो कुछ लफ्ज़ जो है सनक्लोर जो है मुंह से अपने निकालते हैं। जैसे वो साथ फ़र्ज़ करें कोई जैसे चूड़ी का कोई भी नाम लें तो साथ उसको जो है वो अपने मुंह से वही लफ्ज़ निकालते हैं, तो ये बोलना भी सीख जाते हैं। सनक्लोर अगर इनका प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए, इनको प्रॉपर जो है ग़िज़ा ना दी जाए, इनको बैलेंस डाइट ना दी जाए, इनको सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह ना दी जाए और सीड मिक्स प्रॉपर ना दी जाए तो ये भी बीमार हो सकते हैं। इनको भी जैसे एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरस इन्फेक्शन हो सकती है और इनको भी मुख्तलिफ बीमारियाँ लग सकती हैं।
तो अगर किसी भी आपके बर्ड्स को या सनक्रोर को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वेट को विजिट कर सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के साथ ले जा सकते हैं, तो वो उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो अपने बर्ड्स हैं उनको जो आपका केज है उनको सफाई रखें, उनके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिनसे उनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए। तो गंदगी, ये चीज़ें साफ़ रखें, गंदगी से बचाएं अपने बर्ड्स को। और कम से कम इसका केज साइज़ जो है थोड़ा बड़ा रखें। अगर 2x2 और 4 का केज का साइज़ रखेंगे तो ये बड़ा ईजी वहाँ पे फ्लाइट कर सकता है और जो है उठ सकता है। और इसका जो बॉक्स है, बॉक्स भी जस्ट लाइक रिंग नेक के साइज़ का वो लगा सकते हैं। और बॉक्स का साइज़ इतना होना चाहिए कि जस्ट लाइक जैसे मैं इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ ताकि जो है ये अपने ब्रीड आसानी से कर सके, अपने बच्चों को इजी से फीड कर सके। और ये बड़ा डरने वाला परिंदा है। अगर इसका बॉक्स जो है पिछली साइड पे लगाएं, अंदर करके लगाएं या केज की बैक साइड पे लगाएं तो बेहतर है, वहाँ पे ये इजी रहता है। क्योंकि ये डरता बहुत है, एकदम जो है घबरा जाता है। तो अगर बॉक्स जो है, और जब अंडों पे फीमेल आती है तो बड़ी अग्रेसिव हो जाती है। तो कोशिश करें कि बॉक्स जो है इसके अगर तो बिल्कुल एंड पे लगाएं या फिर बैक साइड पे जो केज की लगाएं। और इसके अलावा इसको जो है फ़्लाइट का मौका ज़रूर दें, साल में कम से कम जो है इसको 2-3 माह इसको ओपन फ़्लाइट दें ताकि इसके बर्ड्स जो हैं, इसके पर जो हैं वो खुलें और इसकी हड्डियां जो हैं ठीक रहें। ये कुदरती बात है, जैसे हम इंसानों को जो है बैलेंस डाइट चाहिए होती है, बैलेंस खुराक लाजमी चाहिए होती है, इसी तरह सन कनोर जैसे अगर आप घर पे रखते हैं इसको भी बैलेंस डाइट चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो बैलेंस डाइट रखें, सब्जियों फलों का इस्तेमाल रखें और जो है मिक्स सीड रखें। तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है ज़िंदगी गुजार सकता है। और फिर आजकल लेने कहाँ से होते हैं, मार्केट के अंदर सन कनोर अवेलेबल हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जो सोशल मीडिया पे लोग सेल परचेज़ करते हैं और इसकी ब्रीड करवाते हैं, तो इजीली अवेलेबल होते हैं। और बड़ी इनकी प्राइसिंग जो है थोड़ी हाई होती है, लेकिन प्राइसिंग डिपेंड कर रही होती है कि मार्केट के ऊपर बात कम हो जाती है। और पाकिस्तान की मार्केट जो है स्टेबल नहीं है, इसके अंदर प्राइसेस जो है चेंज होती रहती हैं, कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो पेयर आज कल जो प्राइस चल रही है 2022 में, वो कम से कम जो अडल्ट पेयर है, ब्रीडर पेयर है, वो 1 लाख से ऊपर है, 1,20,25,30 हज़ार का ये प्राइस है। और बच्चों की प्राइस कम होती है। चिक्स जो है तकरीबन जो मिल जाते हैं, कोई पेयर जो है चिक्स का 50 से 60 हज़ार का मिल जाता है और ये 2 साल तक जो है अडल्ट होता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो सन कनोर के मतलब मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।